Hello everyone, I am Poonam Singh and welcome to my Annapurna classes. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो आपके जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अदर एसएससी, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे जिसमें इंग्लिश आती है, मेनली आप इंग्लिश पर फोकस करें, उसमें इंग्लिश आती है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाले होंगे। और जो रूट वर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं वो है साइड। साइड का रिलेशन किससे होता है? इसका रिलेशन होता है मर्डर से। तो ये आज हम पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे। आप लोगों के लिए कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जो सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग बने रहिए साथ में, बहुत डेडिकेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करिए। सभी लोग आ जाइए। साइड, आपको इंग्लिश में, पूरी ओवरऑल इंग्लिश में कहीं पर भी कौन सा वर्ड दिखता है? साइड वर्ड। साइड वर्ड, इसका रिलेशन किससे होता है? इसका रिलेशन होता है मर्डर से। आप किसी का क्या कर रहे हैं? मर्डर कर रहे हैं, किलिंग से। इसका रिलेशन किससे होता है? मर्डर या किलिंग से। किलिंग। ये जो भी मैंने आपको इसमें दिए हैं ये बहुत ही रिपीटेड है, ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में, कभी किसी एग्जाम्स में, कभी किसी किसी एग्जाम्स में ये आपको पूछे जाते रहते हैं। पहला क्या है? पहला देखिए, पहला इसमें क्या लिखा है? सुसाइड। इससे सभी लोग परिचित होंगे, ऑलमोस्ट सभी। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको इस वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो। इसका क्या मतलब होता है? सुसाइड। सुसाइड मीन्स आत्महत्या। क्या होता है? आत्महत्या। आत्महत्या। आत्महत्या, जब लोग एक तरीके से, जब उनको जीने की चाह खत्म हो जाती है, तब लोग क्या कर लेते हैं? खुद सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं और वो लोग मर जाते हैं, इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, जब जीने की चाह उनमें ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़, ऐसी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। ऐसा कदम कभी भी मत उठाइएगा, क्योंकि ये लाइफ हमेशा, मतलब बहुत ही मुश्किलों से हम लोगों को मिलती है। इस जीवन को अच्छे तरीके से आप जिएंगे, ऐसा कोई कुछ भी कभी नहीं करेगा। मर्डर ऑफ सेल्फ। मर्डर ऑफ सेल्फ, एक तरीके से मर्डर ऑफ सेल्फ, इसका ये मतलब हो गया आत्महत्या। तो ये वर्ड से आप सभी लोग परिचित थे। साइड, सभी में क्या होना चाहिए? साइड। दूसरा वर्ड देखिए, मैट्री साइड। साइड, अगर आपको चार ऑप्शन दिए गए, अगर अलग अलग ऑप्शन है, किसी में मैट्री साइड है और किसी में दूसरा दे दिया गया, साइड से उसकी एंडिंग नहीं हो रही है, अगर आपने इसको पढ़ा है कि साइड मीन्स होता है मर्डर, तो आप उस ऑप्शन तक बहुत ही ईजिली पहुंच जाएंगे और आपका ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैट्री साइड। मैट्री साइड, इसको आपको पढ़ने से क्या लग रहा है? मैट्री साइड मदर से रिलेटिव। मैट्री साइड मदर, जब मदर की हत्या की जाती है, मर्डर ऑफ मदर, तो इट इज़ कॉल्ड मैट्रीसाइड, तो उसे मैट्रीसाइड बोला जाता है। मर्डर ऑफ, मर्डर ऑफ मदर। साइड मीन्स होता ही है मर्डर। मदर, आप अपनी माता को मार रहे हैं, उनका किलिंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? मैट्रीसाइड। आपको पढ़ने से लग रहा है मैट्री मीन्स मदर, इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन है मदर से। पैट्रीसाइड, आगे देखिए क्या लिखा है? पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड, जिस तरीके से ऊपर वाले में क्या था? मर्डर ऑफ मदर, यहाँ पर पिता की हत्या हो रही है। मर्डर ऑफ फादर। मर्डर ऑफ फादर, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली, बहुत ही स्मूथली इसको पढ़िए और समझिए। और एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। एक बार फिर इसका रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको ये बहुत ही लंबे टाइम तक ये याद रहने वाला है। पैट्रीसाइड, सुसाइड, मैट्रीसाइड बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको कौन कौन से वर्ड दिख रहे हैं? पेरिसाइड, फ्रेट्रीसाइड, सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड, एस ओ, सोरोरीसाइड, पेरिसाइड। मर्डर ऑफ पेरेंट्स, आप यहाँ से क्या पकड़ सकते हैं? पेरेंट्स, पेरी से। मर्डर ऑफ, इसी में छुपा होता है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है।
पेरिसाइड में ही पेरेंट्स वर्ड छुपा है, तो आप इसको बहुत ही इजीली से इसको कर लेंगे। मर्डर ऑफ पेरेंट्स, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, इट इज कॉल्ड पेरिसाइड। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर, ये क्या कहलाता है? फ्रेट्रीसाइड। किलिंग से रिलेटिव सारे वर्ड से, तो जितने भी रिलेशन में किसी की भाई की हत्या हो रही है, बहन की, वाइफ की आगे होगी, हस्बैंड की, माता की, पिता की, आप दोनों की साथ में मर्डर कर रहे हैं, तो इससे रिलेटिव आपकी ये वोकैब थी, और ये फ्रिक्वेंटली पूछी जाने वाली वोकैब है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सोरोरीसाइड, आप किसकी किलिंग कर रहे हैं? अपनी सिस्टर की। मर्डर या किलिंग? किलिंग। आज कुछ ज़्यादा ही खून खून हो रहा है भाई। सिस्टर, इस टाइप की वोकैब ही है ये, सिस्टर। तो आपने बहुत ही इजीली तरीके से इसको समझ लिया और आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। अब आगे की वोकैब करते हैं। आगे कौन कौन से वर्ड्स हमें दिए गए हैं? ये होता है युगजोरी। युगजोरी साइड, साइड साइड साइड, मीन्स इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन है किलिंग से। युगजोरी साइड। अब यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी वोकैब निकल के आती है, युगजोरियस। युगजोरियस, युगजोरियस का मतलब क्या होता है? युगजोरियस, इस हिंदी में क्या बोलेंगे? स्त्री भक्त। यहाँ से आप समझ जाएंगे, स्त्री भक्त। युगजोरियस जो वोकैब है, इसका जो पर्टिकुलर जो मीनिंग है वो क्या है? स्त्री भक्त, युगजोरियस। और यहाँ पे आप मर्डर किसका करेंगे? अपनी वाइफ का। किलिंग किसकी होगी? वाइफ की, वाइफ। तो आप इस तरीके से इस वोकैब को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे। मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड में देखिए, मैरिटिसाइड, अब मैरिज करके कौन फंसता है? बताइए कौन फंसता है? हस्बैंड या वाइफ? वाइफ का कर चुके हैं युगजोरी साइड, तो हस्बैंड का क्या होगा? मैरिटिसाइड। बहुत इजीली से आप कर सकते हैं। थोड़ा हिंट अपने माइंड में रखिए कि हाँ इसका रिलेशन इससे था, तो ये होगा। और मैंने जितनी भी वोकैब पढ़ी, किसी में कुछ हिंट था जिससे कि बहुत ही लॉन्ग टर्म तक उसको आप याद रख सकते हैं। तो इसको रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करिएगा। उन्हीं वर्ड्स में छुपा होता है कि हमें किस तरीके से उनको याद करना है और किस तरीके से हमको ये आगे इसको लेके जाना है। मैरिटिसाइड, तो यहाँ किलिंग होगी हस्बैंड की, हस्बैंड। वाइफ वही जो हंस हंस के क्या बैंड बजा देती है। हस्बैंड। मैरिटिसाइड, मैरिज करके कौन फंसता है? इस तरीके से आप अपने माइंड में याद रखिए, तो मर्डर ऑफ हस्बैंड हो जाएगा। वहाँ पे क्या था? मर्डर ऑफ वाइफ। आगे देखिए फोइटीसाइड, इसी में भी छुपा है कि आपको मीनिंग कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोइटी मतलब यहाँ पे फोइटस जो वर्ड है, जो इम्ब्रायो जो वर्ड होता है, उससे रिलेशन, उसका रिलेशन इस वोकैब से है, किस टाइप से है? किलिंग हो। किलिंग यहाँ पर आप हिंदी में बोलेंगे भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। जब भ्रूण की जो किलिंग है वो गर्भ में, माँ के गर्भ में ही करवा दी जाती है, तो ये मर्डर हो गया, भ्रूण हत्या। उसी से रिलेटिव ये वोकैब है। फोइटिसाइड, मैरिटिसाइड, युक्सोरिसाइड, हमने ये बहुत अच्छे से कवर की है। अब आगे की वोकैब देखिए, इंटरेस्ट के साथ बने रहिए और आगे पढ़ते रहिए। इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड, होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड। आप बताइए, साइड साइड सभी में है। अगर आपको ये मिलेगा तो आपको इतना तो इजीली तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ साइड है, मीन्स इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन किलिंग से है, मर्डर से है। इन्फेंटिसाइड, जब आप इन्फेंटिसाइड, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसका जो हिंट है वो इसकी मीनिंग में ही इसमें ही छुपा है। इन्फेंट, किलिंग, किलिंग ऑफ इन्फेंट।
जो नवजात शिशु होता है, नवजात जो बच्चा होता है, जो अभी अभी जिसका वर्ण हुआ है, जो अभी भी इस दुनिया में आया है, और आपने उसकी क्या कर दी, उसकी किलिंग कर दी, तो ये बहुत ही गंदा होता है। ये चीज़ें सब करना इनफेंटिसाइड, तो वही क्या कहलाता है, इनफेंटिसाइड। होमिसाइड देखिए, होमिसाइड में क्या होता है, होमिसाइड मतलब हत्या है, मर्डर है, किलिंग कर रहे हो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की क्या कर देता है, किलिंग कर देता है, तो वो क्या होता है, होमिसाइड। होमिसाइड एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की क्या कर देता है, मृत्यु, उसकी किलिंग कर देता है, क्या कहलाता है, होमिसाइड। और होमिसाइड का ही ये एक पार्ट दिया गया है, कल्पेबल होमिसाइड, मतलब जो मृत्यु का जो तरीका है, इंटेंशन है, वो बहुत ही कैसा इंटेंशन है, बैड इंटेंशन के साथ। कैसे इंटेंशन के साथ, विथ रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, human being by another human being, another human being। जब एक व्यक्ति की जो किलिंग है दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो कहलाता है होमिसाइड और कल्पेबल होमिसाइड। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वोकैब को भी कर लिया। अब आगे आगे की वोकैब देखते हैं। रेजिसाइड, मैंने क्या कहा, आपको रटने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है। अब आप पकड़िए रेजिसाइड, रेजिसाइड। तो आप राजा से रिलेटिव आपके मन में ये था, मतलब ये चीज़ आ रही होगी कि रेजिसाइड राजा, ये साउंड कैसा आ रहा, राजा से रिलेटिव आ रहा, तो किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ किंग क्वीन। तो आप इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरीके से इसको लर्न करेंगे। लर्न क्या करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। एक दो बार इसको पढ़ लीजिए फ्रिक्वेंटली, एक बार अच्छे से कर लिया, फिर एक बार फिर इसका क्विक रिवीजन कर लिया, फिर एक बार और इसको देख लीजिए, कभी भी ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे। और आपकी हेल्प करने के लिए साइड, साइड आपने, अगर आपको पता है रूट वर्ड है ये, कि इसका रिलेशन है किलिंग से है, तो ईजिली आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जीनोसाइड, जीनोसाइड हमारी हिस्ट्री में भी जीनोसाइड हुआ है। कब हुआ था, याद करिए आप लोग, कब हुआ था जीनोसाइड, 1999, 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या होता है, नरसंहार, हिंदी में क्या बोलेंगे, नरसंहार, 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 जो भी नरसंहार होगा। जीनोसाइड, तो आप मर्डर कर रहे हैं, आप पूरी प्रजाति, कोई जितनी भी रेस है, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो उसका रिलेशन किससे होगा, उसका रिलेशन होगा जीनोसाइड। मैंने क्या कहा, हिंट पकड़िए, जीनोसाइड, जीनोसाइड में आप क्या, आपको यहाँ पे हिंट मिलेगी, जनरेशन। क्या मिलेगी, जनरेशन। आप पूरी जनरेशन को फिनिश कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, जीनोसाइड। आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे। अब आगे देखिए, नेपोटिसाइड, नेपोटिसाइड, कोई भी वर्ड आपको रटने को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, उसका हिंट है उसी मीनिंग में छुपा है, उसी वर्ड में छुपा है। नेपोटिसाइड, किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ नेफ्यू, आप अपने भतीजे की, नेफ्यू की क्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं, तो वो नेपोटिसाइड कहलाएगा। ये बहुत ही वोकैब थी, आपको रटने की एक भी वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। आई थिंक जितने भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं उनमें कुछ ना कुछ हिंट था, कि आपके माइंड में वो चीज़ बनी रहेगी, वो सेटल बनी रहेगी कि हाँ इससे रिलेटिव ये था। पैरी था मतलब पेरेंट्स, मदर, मैट्री, सोरूरिसाइड, फ्रेट्रीसाइड, यूक्सोरिसाइड, इस तरीके से जितने भी वर्ड्स थे, बहुत ही अच्छे वर्ड्स थे, सिलेक्टेड वर्ड्स थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका फीडबैक, आप फीडबैक ज़रूर देंगे कि क्या हम इसमें और ऐड कर सकते थे, और क्या कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।